चलो दोस्तों, HDFC बैंक का Q1 FY26 के रिजल्ट आ गए हैं। हम कुछ नंबर्स देखें। सबसे पहले हेडलाइन नंबर्स। दोस्तों, HDFC बैंक ने पोस्ट किया है नेट प्रॉफिट 18,155 करोड़ का, जो 12% पिछले साल के मुकाबले बढ़ा है। बट दिस वॉज सपोर्टेड बाय रॉबस्ट कोर ऑपरेशन। और एक चीज याद रखिएगा, अ वन टाइम गेन फ्रॉम HDB फाइनेंशियल सर्विस IPOs डाइवेस्टमेंट। नेट रेवेन्यू 53,170 करोड़ पहुंचा है इस क्वार्टर, 31% के पिछले साल के जंप के मुकाबले। अब बैंकिंग के कोर बिजनेस ग्रोथ पे आ जाते हैं। दोस्तों, एडवांसेस 26 लाख करोड़ पहुंची 6.7% ग्रोथ के साथ। डिपॉजिट 27.6 लाख करोड़ पहुंची 16% के ग्रोथ के साथ। दोस्तों, 6.7% का एडवांस ग्रोथ कम है, लेकिन ये स्ट्रेटेजिक है क्योंकि हमने मर्जर के बाद एडवांसेस डिपॉजिट से ज़्यादा देखे थे, जो बराबर नहीं है। जनरली एडवांसेस डिपॉजिट के मुकाबले 90% होते हैं, तो धीमे धीमे एडवांसेस के कम ग्रोथ के कारण अब आप देख रहे हो ये फिगर धीमे धीमे मैच होती जा रही है। एडवांसेस में रिटेल बैंकिंग कंटिन्यूज टू डोमिनेट विद हेल्दी पाइपलाइन। स्मॉल और मिड मार्केट लोन्स 17% से दोस्तों बढ़ी है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन और NIM 3.35% रहे। स्लाइट मॉडरेशन है यहाँ पे, बट स्टिल इंडस्ट्री लीडिंग है। बैंक मेंटेन्ड कॉस्ट डिसिप्लिन, क्योंकि कॉस्ट टू इनकम रेशियो 39.6% का रहा। एसेट क्वालिटी पे आ जाए तो ग्रोस NPA 1.4% और नेट NPA 0.47% रहे, रिफ्लेक्टिंग प्रूडेंट रिस्क मैनेजमेंट एंड स्टेबल पोर्टफोलियो परफॉर्मेंस। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो भी रॉबस्ट 19.9% रहा, गिविंग द बैंक इनफ हेडरूम फॉर फ्यूचर ग्रोथ। न्यूड बैंक एक्सपांशन मोड पे है। बैंक कंटिन्यूज इट्स रूरल एंड सेमी अर्बन पुश विद ओवर हाफ ऑफ इट्स ब्रांचेस अब मेट्रो के बाहर खुलने लगी है। यह इंश्योर करता है डीप फाइनेंशियल इंक्लूजन। इसमें शेयर होल्डरों के लिए क्या दोस्तों, प्रॉफिट तो बड़े हैं, पर शेयर होल्डर के लिए खास है दोस्तों स्पेशल इंटरिम डिविडेंड 5 रुपीज पर शेयर, और एक पे एक बोनस इशू भी दोस्तों अनाउंस किया है। राइट, दिस इज रिवार्डिंग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर एंड सिग्नलिंग मैनेजमेंट्स कॉन्फिडेंस इन फ्यूचर ग्रोथ। तो आउटलुक क्या रहेगा? क्रेडिट ग्रोथ बढ़िया है, बढ़िया रहना है आने वाले दशक भारत में। सो इन लॉन्ग टर्म HDFC बैंक रिमेन्स द टॉप कंटेंडर फॉर कंसिस्टेंट कंपाउंडिंग थैंक्स टू इट्स स्केल, brand and asset quality. HDFC Bank's Q1 FY26 result